ठीक है, तो हम लोग ओके। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से जो है वो ट्रांसमिटेंस होती है। अ, एक दो थैलेसीमिया माइनर अगर आपस में शादी करते हैं तो हमारे पास जो उसका पैटर्न होता है वो किस तरह से होता है। 25% चांस होता है कैरियर, 25% चांस होता है नॉर्मल चाइल्ड का, 25% चांस होता है हमारे पास थैलेसीमिया मेजर बच्चे के आने का, 50% चांस होता है कि वो बच्चे एज एज देयर पेरेंट्स कैरियर होंगे। ठीक है, अच्छा, अब 25 आई गेस हमने इससे आगे डिस्कस कर लिया था कि जो 25% 6 से 2 साल तक का जो एज होती है उसमें उसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। उससे पहले क्यों नहीं आते? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर फीटल हीमोग्लोबिन एग्जिस्ट करता है जो कि उसकी उस टाइम पीरियड में ब्लड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट कर दें। ओके, डायग्नोसिस के लिए क्या है कि हमारे पास सीबीसी कंप्लीट ब्लड पिक्चर होती है जिसके अंदर हमारे पास लो हीमोग्लोबिन, हाई काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल, लो एमसीएच, लो एमसीवी, ये तमाम रेड ब्लड सेल्स इंडाइसिस होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं थैलेसीमिया कंडीशन को। इसके अलावा बस एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, स्पेशल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है जिससे क्या होता है कि पता लगाया जा सकता है कि हमारे पास अल्फा बीटा चेन मौजूद है या नहीं। ठीक है, अगर मौजूद है तो उसकी क्वालिटी किस तरह कैसी से पता लगाया जा सकता है हमारे पास कि जो है वो उसकी उसके अंदर जो जीन है वो मौजूद डिफरेंट पीसीआरस होते हैं। तो उससे पता लगाया जा सकता है कि हमारे पास वो जीन मौजूद है या नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो हमने इनिशियली डिस्कस की थी अल्फा और बीटा थैलेसीमिया। दोनों के सीक्वेंस जो डायग्नोसिस होती है वो डिफरेंस होती है। सीबीसी और एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली माइनर स्क्रीनिंग के लिए, बेसिकली ये ना स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस और सीबीसी। हमारे पास जो अल्फा थैलेसीमिया होता है वो उसकी कंफर्मेशन के लिए हम जाते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग की, जबकि बीटा थैलेसीमिया जो वो कंफर्म हो जाता है एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस से। बाकी हमारे पास जो है वो सीवीएस कोरियोनिक ब्लड विलस सैंपलिंग होती है। जगह यहाँ पे ब्लड सैंपलिंग नहीं, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग है, यस यहीं पे। ठीक है, ये हमारे पास होता है प्री नेटल टेस्टिंग का। जब बेबी मदर की बॉडी के अंदर होता है तब ये शुरू के 11 हफ्तों के दरमियान हमारे पास उसका सैंपल लिया जाता है, अन पता लगाया जा सके कि आपका जो फीटस है वो थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है कहीं। अगर हमारे पास जो वो सीवीएस प्रीनेटल टेस्टिंग हम कहते हैं, पैदाइश से पहले के टेस्टिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर 6 से 11 हफ्तों के दरमियान सीवीएस के थ्रू, नेक्स्ट कर दें स्लाइड, सीवीएस के थ्रू जो है वो टेस्टिंग की जाती है ताकि इससे पता लगाया जा सके कि आपका जो बच्चा है, जो फीटस है, जो कंसीव हुआ है वो आपका थैलेसीमिया में। अब अगर हम जो है वो व्हाट इफ, ठीक है, पेरेंट्स को नहीं पता था, इट इज पॉसिबल पेरेंट्स ने अपना स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करवाया था, दोनों माइनर थे, ओके, तो उन्होंने शादी भी कर ली, ठीक है, बेबी प्लान भी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो अब चांस कि आप आने वाले मेजर थैलेसीमिया को दुनिया में आने से रोक सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने गायनेक से कंसर्न करें और जो है वो सीवीएस सैंपलिंग के थ्रू टेस्ट करवाएं अपने फीटस का कि वो थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। दो सिचुएशन मैं आपको दूंगी। 75% चांस है, हमें बताया ना कि एवरी प्रेगनेंसी के अंदर सिर्फ 25% चांस होता है कि वो मेजर होगा बच्चा। 75% चांस है कि वो बच्चा थैलेसीमिया मेजर नहीं होगा। पर व्हाट इफ कि 25% वाले चांस में आपका बच्चा जो है कंसीव हो जाए मेजर के लिए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में देखो, रिजल्ट आपने टेस्ट करवाया सीवीएस का, दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती है ना, या तो मेजर होगा या तो मेजर नहीं होगा। अगर मेजर नहीं है तो यू कैन कंटिन्यू योर प्रेगनेंसी, मसले वाली बात कोई नहीं है। पर अगर हम तस्वीर के दूसरे रुख देखें, अगर तो मेजर है तो हमें क्या करना चाहिए? बेटा, अगर आप जो कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, अदर यू आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और हिंदुइज्म, और रिलीजन के अंदर इतनी हमारे पास जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जब तक उस बच्चे के अंदर, उस जान के अंदर रूह नहीं आ जाती, मतलब उस जब तक उसकी धड़कन नहीं बनती, आप जो है वो इट इज अलाउ कि आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। इसीलिए जो है वो हमने कहा कि भाई 6 हफ्तों से 11 हफ्तों के दरमियान आप जो है वो अगर डायग्नोस की जा सकती है कि भाई जो है वो बच्चा थैलेसीमिया मेजर है, तो आप अपने जो भी रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं
आप कंसर्न भी करवा सकते हैं, फतवे मिले हुए हैं कि आप जो है वो इस कंडीशन में अबॉर्शन जो है इस्लाम में दो जगहों पे करवा सकते हैं। एक तब जब माँ की जान को खतरा होता है, दूसरा कब जब जो बच्चा एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जिससे उसका सर्वाइवल मुश्किल है। तो इन कंडीशंस पे आप जो है वो अपनी प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो अगर सीवीएस के रिजल्ट में थैलेसीमिया मेजर आता है तो आपका जो है वो नेक्स्ट स्टेप अबॉर्शन होगा। ठीक है, अगेन देयर इज 25% चांस। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ पे टेस्टिंग करवाना बहुत जरूरी है, और ये टेस्टिंग आप कब करवाएंगे, जब आप अवेयर होंगे। फर्स्ट आपका स्टेप ये होना चाहिए डायग्नोसिस से पहले, जो आपका इखलाकी फर्ज है, ये सुनने के बाद। ये सुनने से पहले तक कुछ भी नहीं, तब आपने सुन लिया है, अब आपको पता चल गया है, तो अब आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले टू नो योर स्टेटस। हमें पता है कि हमारे पॉपुलेशन के अंदर 9.8 मिलियन आर कैरियर्स, तो उसमें से हम आप पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप अपना स्टेटस मालूम करें सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए। किसी भी थैलेसीमिया सेंटर में अगर आप जाएं, क्योंकि मेरा ताल्लुक हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट हेल्प थैलेसीमिया सेंटर से, तो आप वहाँ जौहर में जो के मौजूद है, आप वहाँ जाके अपना स्क्रीनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप अपना स्टेटस मालूम करें कि आप थैलेसीमिया माइनर तो नहीं कहीं। ठीक है, आपने टेस्ट करवाया, पता चला भैया आप थैलेसीमिया माइनर नहीं है, सुकून। फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये मैसेज उसमें तक पहुंचाएं। सेकंड अगर हम देखें तो अगर तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जब भी मैरिज प्लान करें, ठीक है, तो आप जो है वो कोशिश करें कि किसी थैलेसीमिया माइनर इंडिविजुअल से शादी ना करें। पर अगेन प्यार मोहब्बत हो सकती है, तो क्या पता यू माइट बी फॉल इन लव विद द थैलेसीमिया माइनर। तो मैं ये नहीं कहूंगी भाई नहीं, छोड़ दो। बेहतर अमल ये है कि आप ना करें उससे शादी। पर अगर कोई नहीं भाई उसी से करनी है, तो फिर ये है कि आप जब शादी कर लें, जब आप बेबी प्लान करें, ठीक है, तो आप लाजमी 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 अपने गायनेक से कंसर्न करवा के उन्हें कहें कि हम दोनों जो है वो थैलेसीमिया माइनर है, ताकि वो सीवीएस के जरिए या और हमारे पास एक और मेथड होता है जिससे अमनियोटिक फ्लूइड के जरिए टेस्टिंग की जाती है बेबी की, ताकि वो शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी जो फीटस है उसकी टेस्टिंग करके पता लगाया जा सके कि आपका फीटस जो है वो मेजर थैलेसीमिया तो नहीं, क्योंकि जब आप दो माइनर शादी करते हैं तो बस चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहीं पे ना हमारे पास एक हम पढ़े मैरिज नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? बिकॉज जो आपकी इस तरह वाली बीमारियां होती है ना, जेनेटिक, वो उसमें कजन मैरिजेस के अंदर, ठीक है, तो ये रीजन है। तो थिंग इज कि अपना स्टेटस मालूम करें, मालूम कर लिया, अपना जो फियांसे है, आपका जो पार्टनर है, जो आपका स्पाउस है, उसका स्टेटस मालूम करें। अगर वो माइनर जो बेबी प्लान करें तो उस वक्त सोचें, अपने गायनिक से कंसर्न करें, और उसके बाद में मेजर बच्चा दुनिया में आता है तो लाने वाले कैरियर्स हैं। उसके अलावा क्योंकि हमारे पास ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है ना, ये ऐसा नहीं कि किसी के टच करने से या किसी के कोई बैक्टीरिया वायरस की बॉडी में आने से, या आपकी बॉडी या कोई किसी चीज की डेफिशिएंसी हो गई है, किसी ने काट लिया, इस तरह से कोई इसकी कोई और रूट कॉज नहीं है। दी ओनली कॉज इज जेनेटिक। आप पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो, इसके अलावा कोई और कॉज ही नहीं है इसका। तो जब कॉज ही एक किया, पेरेंट्स ही इसका, पेरेंट्स ही को जो है वो एहतियात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चले। अच्छा भाई, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आते हैं तो हमारे पास, हाँ कॉम्प्लिकेशंस ही रखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम तरफ जाएं तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मैनेजमेंट हम कैसे, कि भाई रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देके, और ट्रांसफ्यूजन से होता है आयरन ओवरलोड, तो हम आयरन चिलेशन थेरेपी देते हैं, और उसके अलावा फॉलिक एसिड वगैरह देते हैं ताकि रेड ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन हो वो थोड़ी बेहतर हो। ओके, अच्छा सकते हुए ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी क्योंकि उस बच्चे के अंदर, ठीक है। अच्छा अब हमारे बात ना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है वैसे वैसे उसकी बॉडी के अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। ऑब्वियसली बात, जब वो बड़ा हो रहा है तो उसकी बॉडी की जो डेवलपमेंट है वो भी बड़ी हो रही है, उसने काम करने की चीजें भी बढ़ रही है, तो उसकी बॉडी की ब्लड रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन
बढ़ रही है। तो इनिशियली तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है। पर जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो बीटा थैलेसीमिया मेजर के बच्चों को 2 से 4 हफ्तों में ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना पड़ता है। तो इतना फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से क्या होता है, और अलग अलग लोगों का ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है ना, कभी किसी के आगे मिन्नत समाजात की तो उसने आके ब्लड दे दिया, कभी किसी ने दिया, कभी किसी ने दिया। तो इस तरह से अलग अलग बॉडी से आया हुआ ब्लड जब उस बच्चे के अंदर लगता है, तो उस बॉडी के अंदर जो है वो ऑटो इम्यूनिटी, मतलब उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एक्टिव से मुराद ये है कि वो अपने ही ब्लड के खिलाफ अपने ही वो पागल हो जाता है, उसको पता ही नहीं लगता कि भाई कौन अपना कौन पड़ा है, वो अपने ही बॉडी के सेल्स के खिलाफ जो है वो फाइट करना शुरू हो जाता है। जी ऐसा ही है हमारा। ओके, सेकंड, आयरन ओवरलोड इंक्रीज हो जाता है क्योंकि बार बार ट्रांसफ्यूजन होती है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाते हैं, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाते हैं। हमारे पास HIV हो गया, हेप सी हो गया, हेप बी हो गया, ये वो आपके इन्फेक्शन है जो ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होता है। अब फॉर सपोज, वैसे तो हमारे पास जितने भी थैलेसीमिया सेंटर्स हैं वहाँ पे ब्लड लगाने से पहले स्क्रीनिंग की जाती है, पर इन केस ह्यूमन एरर होता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है यार, कि क्या पता कोई एक जरा उस बीमारी का उस बच्चे की बॉडी के अंदर चला गया, तो हो सकता है उससे ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, स्प्लीनोमेगैली सकती है, दैट मीन्स कि स्प्लीन इनलैर्जमेंट हो सकती है, हमने फर्स्ट सिम्टम्स के अंदर डिस्कस की थी। कार्डियोमेगैली हो सकती है, बोन डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं। बोन डिफॉर्मिटीज क्यों होगी, क्योंकि उनकी उसकी बोन में जो कंपनसेशन के लिए एक्सपेंड हो जाएगा। कार्डियोमेगैली तो यह है कि जो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस है ना, ये बहुत आसान लफ्जों में पढ़ने में इतना आसान लग रहा है, पढ़ाने में इतना आसान लग रहा है, पर ये बच्चों इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये अब अगर हम एक ऐसी फैमिली इमेजिन करें इस तरह के थैलेसीमिया बच्चे की के साथ जिंदगी, एक बच्चा है, अब मैं तो जब भी पढ़ाती हूँ तो यही करती हूँ कि इमेजिन आप अपने घर से करो। ठीक है, लेट सपोज आप अपने आप को इमेजिन, क्योंकि जब हम खुद को इमेजिन करते हैं ना तो हम थोड़े इमोशनल होते हैं और सीरियस हो जाते हैं। अदरवाइज हम कुछ पढ़ते हैं जो कि आज तक याद नहीं रहा हमें, अभी तक एग्जाम के फौरन बाद हम भूल जाते हैं। तो इमेजिन करो कि तुम्हारे अपने घर में औलाद है, ठीक है, तुम्हारी बहन के घर में औलाद है, या फिर तुम्हारे बहुत करीबी दोस्त के घर पे औलाद है। ठीक है, अब ये है कि हमारे पास ये है कि अब उस बच्चे की तुम्हें अगर ईद भी आ रही है तो ये नहीं होगी कि उस बच्चे की ईद के कपड़े, या उस बच्चे की मेहंदी लगानी, या तुम्हें टेंशन होगी बीइंग अ मदर कि इस बच्चे को ब्लड लगवाना है ताकि ये ईद में एक्टिव हो सके। ठीक है, या इसके अलावा जो वो आप ये क्या आपका पूरी पूरी जो बहुत डिफरेंट, बहुत ही आप टेरिबल, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। आपको सारी जिंदगी टेंशन लगी रहेगी कि भाई अब ब्लड लग गया, अब दोबारा मैं किससे कहूँ ब्लड लगवाने का, क्योंकि इवन अगर आप अभी भी, ठीक है, आप जस्ट मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ, या यूं समझने मेरी तरफ से एक टास्क है क्या करना है। ठीक है, आप जो है वो स्टेटस लगाएंगे, करीबी करीबी दोस्तों को बोलेंगे, बट यू वॉन्ट बी एबल। अब ऊपर ये इतना बड़ा टास्क जब आप करेंगे तो अंदाजा होगा ये उन पेरेंट्स को सारी जिंदगी करना है, उनको सारी जिंदगी उस बच्चे के लिए ब्लड अरेंज करना है, क्योंकि वो चाहता है कि वो बच्चा सर्वाइव। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और कार्डियोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, इसके अलावा हमारे पास एक और टेस्ट होता है जो ये मालूम कर, हमने भी स्टार्ट में पढ़ा था, हार्ट पैल्पिटेशन। ठीक है, उसके लिए एक T4 MRI होता है जिससे पता लगाया जा सकता है कि जितना आयरन हार्ट पे इतना ज्यादा तो नहीं है कि जिससे हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाए। तो वो MRI करवाना इतना कॉस्टली है, थैलेसीमिया सेंटर होते हैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, फिर वो थैलेसीमिया सेंटर आगे जिना में रेफर करते हैं, तो जिना में फिर एक अलग ख्वारी है। तो ये है कि जिंदगी फिर ख्वारी है कि अब ये इतनी ख्वारी वाली इतनी टेरिबल लाइफ से बचा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ ये कि आप प्रीनेटल टेस्टिंग करवाएं, स्क्रीनिंग करवाएं, और थोड़ी इस नॉलेज को स्प्रेड करें, बस सिर्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट कर दें इकरा। जी जी, नेक्स्ट कर देंगे हम, आई थिंक कर लिए हमने। नेक्स्ट, हाउ, मैंने आपको किस तरह से जो है वो आप फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं। If awareness is not created, we will have millions of children suffer from his dangerously avoidable। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवॉइडेबल मतलब इसको अवॉइड किया जा सकता है, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, अगर आपने
करवा दिया, आपने थैलेसीमिया स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लिया, तो यह कि थैलेसीमिया मेजर के बच्चे लाने से रोक सकते हैं, क्योंकि इसको लाने वाले हैं ही कैरियर्स। अगर कैरियर्स ही अपना स्टेटस मालूम कर लें तो ये ओके। आई गेस ये लास्ट स्लाइड है। अगर यस, अब आप क्वेश्चंस पूछ लें। नाउ आई एम ओपन टू आस्क। ठीक है, अच्छा एक ये लास्ट स्लाइड है। यस ठीक है, तो अब आप लोग क्वेश्चंस कर लें। जो क्वेश्चन थैलेसीमिया के मुतालिक आप लोगों के लेवल ट्रेमर लेवल बेस्ट के। अच्छा, एक सवाल आया था मेरे पास कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन बच्चों की कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं। देखो, अगर बीटा थैलेसीमिया मेजर की बात कर रही हूँ मैं, पर मेडिकेशन मिले, आयरन चिलेशन थेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर टाइमली मिले तो ये बच्चे हमारे पास जो है वो एक अच्छी, हमारे पास देखा गया है कि 40 इयर्स तक भी इन्होंने सरवाइव किया है, पर एवरेज जो इनका लाइफ स्पैन है पाकिस्तान ईयर्स तक। यस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी हम ब्लड बोन में ट्रांसप्लांट को बात कर चुके हैं। ओके, कोई और टॉपिक इस थैलेसीमिया के आपको दोबारा बताना हो, समझना हो, तो यू कैन आस्क कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरी तो पूछ ले। आई कैन रिपीट। थैलेसीमिया के बारे में हमने पढ़ा, थैलेसीमिया की कैटेगरी हमने टाइप्स पढ़ी, उसके सिम्टम्स को डिस्कस किया, उसके सिम्टम्स आने की वजह डिस्कस की, उसकी उस कॉज क्या है थैलेसीमिया का, फिर हमने डिस्कस की प्रेवलेंस को, इसकी प्रिकॉशंस को, इसके ट्रीटमेंट को, इसके डायग्नोसिस को। अच्छा, अब एक स्लाइड खुली हुई है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेशन सक्सेसफुल है। हमारे पास जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाकिस्तान के अंदर नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम देखा जाए तो हमारे पास कितने, पहली बात तो एक पास है ही नहीं ना, उसके पास अवेलेबिलिटी ही नहीं है, अप्रोच ही नहीं है हमारे पास, सक्सेसफुल एक्सेस हो, एक्सेस ही नहीं है हमारे पास। इवन तो हमारे पाकिस्तान के अंदर फिलहाल बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी अवेलेबल नहीं है। एज कंपेयर हीमोफीलिया पेशेंट, थैलेसीमिया मेजर। ना, एज आई टोल्ड यू गाइस अर्लियर कि जो हमारे पास थैलेसीमिया का जो प्रेवलेंस है वो है लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले फैमिलीज के अंदर, तो उनके लिए अगेन आगा खान भी इनएक्सेसिबल है। गंबत में मेरे ख्याल में उनका है ए प्लास्टिक अनीमिया के लिए वो करते हैं, थैलेसीमिया के लिए नहीं करते हैं। पर अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करें। गंबत में एनआईबीडी। हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी की डिस्कस कर लिया। ओके, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू गाइस? नो आई डोंट थिंक, पर खैर डिस्कस कर लेंगे इस पे। आई थिंक उन्हीं जब शायद किसी के क्वेश्चंस नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Anuj, for the wonderful session. We are very thankful to you. Once again, thank you so much. Thank you to you for giving me such an
an amazing opportunity, a platform to speak about a least discussed topic, and that is thalassemia. बहुत कम लोग बात करते हैं थैलेसीमिया के बारे में। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है मुझे भी और इन बच्चों को भी, ताकि वो इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को के बारे में अवेयर हो सके। जजाकल्ला जजाकल्ला। अच्छा स्टूडेंट्स, आप सब लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप क्लास में ज्वाइन कर लेगा, ताकि आप लोगों को फर्दर मोर जो भी सेशंस हो उनकी भी डिटेल्स मिलती रहे, और इसके अलावा इस सेशन की पीपीटी, सर्टिफिकेट और तमाम चीजें वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाए। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।